हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके 20 टेस्ट के अंतर्गत भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। फ्रेंड, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न अक्सर करके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। 1917 का सैडलर आयोग, 1902 का रेले आयोग, 1854 का वुड डिस्पैच, 1882 का हंटर आयोग। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी सही है कि 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फ्रेंड याद रखिएगा, इसके द्वारा भारतीय शिक्षा में काफ़ी व्यापक बदलाव लाए गए थे। और फ्रेंड यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो कभी पूछ ले कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1854 वुड डिस्पैच, 1929 का हंटरोक एक्ट। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन बी सही है। 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान पहली बार किया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। 1901, 1902, 1905, 1904। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन डी सही है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और फ्रेंड यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम थॉमस रेले आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो याद रखिएगा किस सिफारिश पर किया गया था, किसकी सिफारिश पर, थॉमस रेले आयोग की सिफारिशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई। 1958, 1948, 1947, 1953। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन डी सही है। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे कि यूजीसी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1953 में की गई तथा 1956 में संसद द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा, 1956 में यूजीसी को वैधानिक दर्जा दिया गया संसद द्वारा। और यूजीसी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर की गई थी, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित प्रथम आईआईटी कौन है। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर जो कि भारत में स्थापित प्रथम आईआईटी है, जो कि खड़गपुर कहाँ स्थित है, ये तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा कि आईआईटी खड़गपुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वह भारत में प्रथम आईआईटी है जिसे स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय लोक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय लोक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए। 1855, 1857, 1807, 1810। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन बी सही है, 1857। तो फ्रेंड याद रखिएगा कि मुंबई, कोलकाता, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। तो फ्रेंड, इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि सब लोग 1857 जब सब लोग विश्वविद्यालय में पढ़कर ज्ञान प्राप्त हुआ लोगों को, तो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह कर दिए। याद रखिएगा, 1857 का विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस समय लोग पढ़ लिख कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है। कोलकाता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जॉन्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेजली, हिंदू कॉलेज, दयानंद सरस्वती। तो इसका ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हिंदू कॉलेज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने नहीं, बल्कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में कोलकाता में की थी। तो याद रखिएगा, बाकी सब सही सुमेलित है, तो उसे जरूर याद रखिएगा कि कोलकाता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जॉन्स, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने, और हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसका कथन है यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कोना भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड लिटन। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी सही है। लॉर्ड मैकाले ने यह कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कोना भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले का। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैकाले ने, और फ्रेंड यहाँ ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसमें रंग रूप से लोग भारतीय हों लेकिन विचारों से अंग्रेज हो। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1937 में महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की वर्धा योजना में क्या प्रावधान नहीं था? 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय होना। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी ये सही नहीं है। प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय का होना यह 1937 में जो वर्धा योजना थी इसके अंतर्गत ये प्रावधान नहीं था। बाकी सब सही सुमेलित थे। तो याद रखिएगा उसे कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसमें थी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ये भी था इसमें प्रावधान, और ये था कि व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा कथन सही नहीं है? सरकार द्वारा 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास हुआ। शिक्षा के अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत का प्रवर्तक लॉर्ड ऑकलैंड को माना जाता है। 1902 में बने विश्वविद्यालय आयोग के सदस्यों में गुरदास बनर्जी तथा सैयद बिलग्रामी भी सदस्य थे। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी ये सही है, क्योंकि इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सब सही है कि सरकार द्वारा 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास हुआ। शिक्षा के अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत का प्रवर्तक लॉर्ड ऑकलैंड को माना जाता है। 1902 में बने विश्वविद्यालय आयोग के सदस्यों में गुरदास बनर्जी तथा सैयद बिलग्रामी भी सदस्य थे। तो याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन सब सही है तो उसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सुमेलित नहीं है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी ये सही नहीं है। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं। और बाकी सब सही से मिली। तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने और सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहाँ किया गया था? बड़ौदा, जामनगर, वर्धा, हैदराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इसका ऑप्शन ए सही है। बड़ौदा में भारत में पहली बार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बड़ौदा के महाराज द्वारा बड़ौदा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें, 40वें, 42वें, 44वें, 35वें। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो फ्रेंड याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और फ्रेंड यहाँ एक भी और बात याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनेक संशोधन किए गए हैं, और जिस कारण इसे लघु संविधान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कभी पूछ ले कि लघु संविधान किसे कहते हैं तो 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सुमेलित नहीं है? कोलकाता मदरसा 1881, बनारस संस्कृत कॉलेज 1891, BHU 1961, सेंट्रल हिंदू स्कूल 1895। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी ये डी सही सुमेलित नहीं है। सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि 1895 में नहीं 1898 में स्थापित की गई थी, और इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी 1898 में। तो याद रखिएगा। बाद में यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अंग बन गया। तो याद रखिएगा कि सेंट्रल हिंदू स्कूल जैसे कि CHS की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा 1898 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी फ्रेंड याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पढ़ने से पहले इसे याद रखिएगा कि कोलकाता मदरसा 1881 में, बनारस संस्कृत कॉलेज 1891 में, BHU 1916 में और सेंट्रल हिंदू स्कूल 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू हुआ, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू हुआ, सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में शुरू हुआ, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2010 में पारित हुआ। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी ये सही सम्मिलित नहीं है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम यदि अगर पारित पूछा है तो ये 2009 में पारित हुआ था, और यदि पूछा कि लागू कब हुआ तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो याद रखिएगा कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित हुआ और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इसे फ्रेंड देख लीजिए, ये सब सही से मिली थी तो इसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू हुआ, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में, याद रखिएगा मध्याह्न भोजन योजना 1995 में, सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NCERT 1956। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी, याद रखिएगा 1961, और बाकी सब सही सुमेलित थे तो उसे जरूर याद रखिएगा कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, और NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2015। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हो गया था और पारित 2009 में हुआ था, लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिलाओं की शिक्षा पर पहली बार किसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था? हंटर कमीशन, चार्ल्स वुड डिस्पैच, रेले कमीशन, सार्जेंट योजना। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी सही है। चार्ल्स वुड डिस्पैच द्वारा महिलाओं की शिक्षा पर पहली बार प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड, महिलाओं की शिक्षा पर पहली बार प्रावधान चार्ल्स वुड डिस्पैच किया गया था द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की मैकाले योजना कब आई? 1832, 1835, 1840, 1830। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी सही है। 1835 में शिक्षा की मैकाले योजना आई और इसके द्वारा फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो याद रखिएगा कि मैकाले की शिक्षा योजना कब आई? 1835 में। तो फ्रेंड ये 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगती हो या मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती हो तो अब लाइक ज़रूर किया करिए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि सभी लोग इसे देखें और इसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।